ऑफ यू। आज का टॉपिक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। काफ़ी सिंपल सा ये टेंस है और इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। ऑब्वियसली बात है, इसके पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस वी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म। इसका हिंदी सेंटेंस कैसे खत्म होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब जो भी हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं से खत्म होता है वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन कैसे होता है। इज एम आर ये क्या है, इज एम आर पहली बात तो ये आपको जानना है ये है क्या। आपको बताते हैं ये V का V1 फॉर्म है। V अब जानते हैं V का ये V1 फॉर्म है, ठीक है, इज एम आर, ठीक है। चलिए आते हैं वहाँ पे। अब इसका अगर हम लोग बात करेंगे वाज वर, इसका V2 फॉर्म होता है। जैसे वाज वर क्या होता है, V का V2 फॉर्म। अब यही चीज़ है। अब क्योंकि हमें जानना है सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो हम लोग जानेंगे इज एम आर प्लस वी का आईएनजी फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, वी का फोर्थ फॉर्म, इज एम आर प्लस आईएनजी। चलिए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स करके देखते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं ये टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आता है और इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये किस तरह के टेंस के बारे में बात करता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट है मतलब क्या होगा, वर्तमान, मतलब इसका हिंदी सेंटेंस हमेशा है से खत्म होगा। और कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में जारी है। इट टॉक्स अबाउट द एक्शन, पहले जान लेते हैं इसके बारे में। इट टॉक्स अबाउट द एक्शन दैट इज हैपनिंग at the time of speaking। मतलब जब बोला जा रहा है तब जो एक्शन होता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो वर्तमान में जारी है। ऑब्वियसली बात उसी के बारे में बात करते हैं। इट टॉक्स अबाउट द एक्शन, ये ऐसे एक्शन के बारे में, ऐसे क्रिया के बारे में बात करता है दैट इज हैपनिंग, जो कि हो रहा है बोलने के समय में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। चलिए सबसे पहले ये इसका एक और हिंदी हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, वर्तमान में हो रहा है ऐसा एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब बात यहाँ पे आता है, स्ट्रक्चर पहले जान तो लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इज भी है, एम भी है, आर भी है, तीन यहाँ पे फॉर्म है। और ये क्या है, अब इज कहाँ लगता है, और ये सारा आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। और याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्वियस ही बात है, इज है, स्लैश एम है, स्लैश आर है, मतलब कोई एक ही लगेगा और ये सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। इज कहाँ लगता है, आपको यहाँ पे लिस्ट हम दे रहे हैं। जहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर रहेगा वहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आप इज लगाएंगे। एम कहाँ लगाते हैं, एम आप लगाते हैं आई के साथ। अब आर कहाँ लगाते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। याद रखिएगा यही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तब वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो आना ही आना है, लेकिन सबसे पहले क्या, इज एम आर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। इज कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर, ये आपका पूरा थर्ड पर्सन दिख रहा होगा। एम कहाँ लगता है, आई के साथ। और आर कहाँ लगता है, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। चलिए हम लोग आएंगे वापस, इसके सेंटेंसेस करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा। सबसे पहले जो सेंटेंस जिक्र करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे चलते हैं। तो पहला जो हम लोग हर टेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग करते हैं वो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव के बारे में आपको बार बार आपको बता भी चुके हैं क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए फिर से एक बार जानेंगे हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये होता है सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव। सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। इसका हिंदी में हम लोग सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सकारात्मक वाक्य।
ठीक है। अफर्मेटिव इसे पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस जानते हैं क्या होता है, वाक्य होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट सेंस। आपके हर वीडियो लेक्चर में एक बार इसका जिक्र हम जरूर ही करते हैं। चलिए, अफर्मेटिव समझ में आ गया, सिंपल और पॉजिटिव। चलिए सेंटेंस करते हैं, वहां से हमें आइडिया मिलेगा। चलिए सेंटेंस से देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं, तुम और हम लोग, देखेंगे, मैं, तुम और हम लोग बाजार जा रहे हैं। मैं, तुम और हम लोग बाजार जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले जब कोई आपको हिंदी का सेंटेंस आपको दे दे, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले क्या आप देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं हिंदी सेंटेंस खत्म कैसे हो रहा है। हम, मैं, तुम और हम लोग बाजार जा रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या आने वाला है? इज, एम, आर। अब यहाँ पे बात तो आपको इसके पहले क्या हमने बताया था? इज लगता है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है यू, वी, दे प्लूरल के साथ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट में आपका 3-3 पर्सन आया हुआ है। अब ये किसके हिसाब से लगाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। अभी मैं क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन। तुम क्या है? आपका सेकंड पर्सन। और फिर ये हम लोग क्या है? हम लोग भी आपका फर्स्ट पर्सन है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं, तुम और हम लोग के साथ तो नहीं रहेगा। अगर ये तुम और हम लोग है तो हम लोग क्या करेंगे? मैं को हटा देते हैं। तुम और हम लोग बाजार जा रहे हैं। चलिए, हिंदी सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, रहा है, रही है, टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे है, एक सब्जेक्ट में 2 पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। चलिए, एक रूल आपको पहले भी बताया है, 2 रूल लगता है। 231 जब सिंगुलर पर्सन और 123 प्लूरल पर्सन के साथ। हाँ, अब यहाँ पे देखें, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे पर्सन क्या है? एक से ज्यादा पर्सन है तो क्या लगाएंगे? अगर सिंगुलर रहेगा तो हम लोग पहले लगाते हैं 2-3-1 रूल, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और अगर प्लूरल रहता है तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? आपका सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। और क्या है केस आपका प्लूरल का? 1, 2, 3 लगता है, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन लगता है। और फर्स्ट पर्सन क्या है? आपको पता है, वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ही है, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है। वी एंड यू यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 123 और 231, 231 कहाँ लगाते हैं? जब एक से ज्यादा पर्सन हो और सारा का सारा सिंगुलर हो। 123 कहाँ लगाते हैं? जब एक से ज्यादा पर्सन हो और उसमें कोई भी अगर प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे? 123। ये हम लोग का क्या था? प्लूरल था आपका, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। इसीलिए क्या लगाया हमने रूल? 1, 2, 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। यहाँ पे तो पहले सिर्फ फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है, पहले क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन वी एंड यू। अब ऑब्वियस सी बात है, अब सब्जेक्ट आपका 2 आ गया, प्लूरल तो है नहीं तो आर ही इसमें लगेगा, है ना? वी एंड यू आर। अब देखिएगा, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट आता है और इंग्लिश सेंटेंस में यही ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आता है। टू मार्केट हम लोग करते हैं। चलिए, आर हो गया और जा रहे हैं। आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर पता ही होगा। इज, एम, आर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म। जाना का गो क्या होगा? गोइंग। ये आपका सेंटेंस बन गया। वी एंड यू आर गोइंग टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस हो गया। तुम और हम लोग बाजार जा रहे हैं। वी एंड यू आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे क्या है? पर्सन का रूल, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस था 231 और 123। चलिए आगे चलते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस आपको करके बताते हैं पहले इसका क्या क्या होता है। चलिए देखेंगे फिर से सेंटेंस। ये कोई घर से बाहर जा रहा है। चलिए ऐसा सेंटेंस एक ये दे देते हैं, कोई घर से बाहर जा रहा है, और यहाँ पे दे लेते हैं हम लोग खुद खाना पका रहे हैं। चलिए ऐसा सेंटेंस देखिएगा, इसमें यूज क्या क्या आपका आने वाला है।
आपका यूज पहले में तो ये क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये कल का वीडियो में हमने आपको बताया था, और ये खुद आपका क्या आने वाला है एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों क्वेश्चन किससे रहा है रिलेटेड, प्रोनाउन से। मैं कोई घर से बाहर जा रहा है, आपको पता है कोई, आप उसे जान नहीं रहे कौन जा रहा है घर से बाहर। आपको कल हमने क्या हमने बताया था, कोई अगर इंडेफिनिट रहेगा और सेंटेंस अगर नेगेटिव रहेगा तब लगता है एनी। कल आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था, एनीवन कहाँ लगता है, नॉट के साथ, समवन कहाँ लगता है, आपका लगेगा पॉजिटिव के साथ। ऑब्वियस ही बात है, आप देख रहे होंगे सेंटेंस में नॉट का जिक्र तो नहीं है, ठीक है, मतलब क्या होगा जी यहाँ पे समवन लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता क्या लगता, एनीवन लग जाता। चलिए, कोई घर से बाहर जा रहा है, क्या होगा, समवन तो आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे आपको ये देखना है कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया और हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ घर नहीं है, घर से है, याद रखिएगा, ये से किसके लिए आया है, घर के लिए ही आया है, तो उसको आपको साथ रखना होगा। और यही ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। चलिए देख लेते हैं, घर से क्या हो जाएगा, फ्रॉम होम हो जाएगा। चलिए, अब समवन क्या आपको बताए थे, ये सिंगुलर होता है। आपको क्या मैंने बताया था, जो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, या आप लिख देते हैं यहाँ पे, सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसीलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेता है। मतलब जो भी आपका समवन, नोवन, एनीवन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लेगा। अब तीन ही ऑप्शन है, इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, क्या लगेगा यहाँ पे, समवन इज, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बोल दिए, जो आपको हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, इसी के बीच में दोनों आएगा आपका, तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और जो हिंदी सेंटेंस में पहले आता है वो इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। चलिए देखेंगे, घर से पहले था यहाँ पे, तो इंग्लिश में ये लास्ट में आ रहा है। चलिए, बाहर जा रहा है, समवन इज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम होम, क्या होगा, कोई घर से बाहर जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया इंडिफरेंट प्रोनाउन वाला क्वेश्चन। चलिए, अब नीचे देखते हैं, हम लोग खुद खाना पका रहे हैं। हम लोग खुद खाना पका रहे हैं। अब सेंटेंस यहाँ पे देखिएगा, हम लोग क्या है, चलिए इतना तो आपको पता ही है कि हम लोग का वी होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे खुद है या खुद ही आप कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। और ये जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो हमेशा पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है। कौन सा पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन, और क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। चलिए, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है, आई का आपका होता है माई सेल्फ, ये सारा क्या है, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, ये आपका होता है, यू का योर सेल्फ होता है। चलिए, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, और यू का आपको दे दिए वहां पे। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग खुद ही। और ये जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन ये कहाँ आता है, हमेशा सब्जेक्ट के साथ में होता है। मतलब ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये जो भी आपका आने वाला है पर्सन वी के साथ क्या आता है, आर सेल्फ आता है, और ये आपका सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा, वी आर सेल्फ, और ये पूरा पूरा सब्जेक्ट का काम करता है। चलिए, हम लोग खुद ही खाना पका रहे हैं। आगे देखेंगे, हम लोग खुद ही खाना पका रहे हैं। वी आर सेल्फ आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट के बाद ये क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में। चलिए, अब जब वी है, वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। वी आर सेल्फ आर, पका रहे हैं, कुक होता है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है वहाँ पे, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर यहाँ से आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ से सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी आई एन जी, इसको V4 बोलते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या क्या आपको जानना है, ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया, इज, एम, आर, आपका V का V1 फॉर्म है, इज कहाँ लगता है, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, एम कहाँ लगता है, आई के साथ, और आर कहाँ लगता है, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ। चलिए आगे चलेंगे, हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग करेंगे। ये क्या था, अफर्मेटिव, सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं।
चलिए हम लोग अफर्मेटिव का कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। राम घर से पटना जा रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस और देखते हैं। और एक सेंटेंस ऐसे होता है, राम घर से पटना जा रहा है। ये पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। राम घर से पटना जा रहा है। पहले देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। ये आपको पता है सब्जेक्ट है, बिल्कुल। चलिए आगे चलेंगे। हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आपका ये भी है। हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी ये चीज होता है, जो टाइम ऑब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आता है? लास्ट में। मतलब ये आपका देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए टाइम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, ये भी आपका प्लेस ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका प्लेस ऑब्जेक्ट है। मतलब इसको किसी को आप आगे पीछे आप कर सकते हैं। चलिए पहले सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। राम घर से पटना जा रहा है। पहले स्टार्ट करेंगे राम, ठीक है। चलिए घर से पटना जा रहा है, रही है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसका है ना, रहा है। हमने पहले आपको बताया है जो हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं में खत्म होता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब राम यहाँ पे देखेंगे इज एम आर आया हुआ है, इसमें लगता ही है। और राम आपका क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। चलिए घर से ये क्या होगा? अब ये घर से आपका ऑब्जेक्ट है और ये सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा फ्रॉम होम, क्योंकि घर के साथ क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ। पटना भी तो है और पटना को हम लोग टू पटना लिखते हैं, आपको पता ही है। डेस्टिनेशन है उसके पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। राम इज और जा रहा है आपका, इसके वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है? इसको बिफोर बोलते हैं। गो तो क्या हो जाएगा? गोइंग। राम इज गोइंग टू पटना फ्रॉम होम। चलिए कुछ और सेंटेंस हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब सेंटेंस यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, तुम या मैं पतंग उड़ा रहे हैं। चलिए देखिएगा सेंटेंस इसमें क्या है, तुम और मैं पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे तुम भी है और यहाँ पे मैं भी है। यहाँ पे क्या केस होने वाला है? चलिए आपको बताते हैं। तुम या मैं क्या है? तुम या मैं पतंग उड़ा रहे हैं। ऐसे केसेस में ये और वाला केस है, ये तो आपको पता है ना, यू और आई होगा। लेकिन बात ये है कि यू के साथ आपका क्या है? आर लगता है, क्योंकि आपका कौन सा आप ये टेंस है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता? हिंदी सेंटेंस का लास्ट देख लीजिए, रहा है, रही है, यू और आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये होता है, यू के साथ आपका आर लगता है और आई के साथ आपका एम लगता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे आप लगाएंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे दोनों है। याद रखिएगा जो इसमें, चलिए जो भी इसमें सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है हम लोग उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अब वर्ब इसके बाद ही तो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ? हम लोग इसके हिसाब से लगाएंगे। यू और आई एम यहाँ पे होगा। चलिए क्या होता है? और वाले केस में जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है हम लोग उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्योंकि अगर यू के साथ क्या आता है? इसमें आर आता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और आई के साथ क्या आता? आई एम आता। लेकिन आई है वो आपका क्या है? वर्ब से पास आपका रहने वाला है, तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है हम लोग उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मतलब क्या आएगा यहाँ पे? आई एम आ जाएगा, आर नहीं आएगा। यू और आई एम, बाकी क्या हो जाएगा? पतंग आपका काइट है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, उड़ा रहे हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यू और आई एम फ्लाइंग अ काइट। चलिए एक इसका आखिरी सेंटेंस आपको देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे कल नेगेटिव, और इसका जो बाकी है कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए एक सेंटेंस आपको हम देते हैं। चलिए सेंटेंस देखेंगे क्या है। सारे नहीं, ऐसे करते हैं, हर एक बच्चा चलिए आखिर एक सेंटेंस हम लोग कर लेते हैं। वे लोग राम के भाई के दोस्त के साथ स्कूल जा रहे हैं।
चलिए एक सेंटेंस, एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे इसमें। वे लोग राम के भाई के दोस्त के साथ स्कूल जा रहे हैं। पहले देखिए इसमें क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद हिंदी सेंटेंस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये राम आपका, वे लोग आपका अलग है और राम के भाई के दोस्त के साथ आपका क्या है, ये आपका अलग है। मतलब ये सब्जेक्ट है और हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। देखिएगा वहाँ पे कि हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। वे लोग राम के भाई के दोस्त के साथ। अब यहाँ पे बात क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी। अब देखिएगा अपॉस्ट्रोफी ये सब लोग कहाँ यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी कहाँ यूज करते हैं, नाउन को कनेक्ट करने के लिए, नाउन को कनेक्ट करने के लिए। चलिए नाउन यहाँ कनेक्ट हो रहा है, राम के भाई के दोस्त, हम लोग ऐसे करेंगे, राम्स ब्रदर्स फ्रेंड, राम्स ब्रदर्स फ्रेंड। लेकिन क्या होता है, आप एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आप दो अपॉस्ट्रोफी एस को यूज नहीं कर सकते। जब दो अपॉस्ट्रोफी एस आ जाता है तो लास्ट जो नाउन है उस पर दा लगा के क्या करते हैं, बाकी को ऑफ से कनेक्ट कर देते हैं। द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आपको दो अपॉस्ट्रोफी एस को यूज नहीं कर सकते। जब दो अपॉस्ट्रोफी एस आ जाए तो क्या करना है, आखिरी नाउन में द लगाकर बाकी को ऑफ से कनेक्ट कर देते हैं। द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर आपका हो जाएगा। चलिए समझ में आया, और ये बस इसमें इस कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या आएगा, चलिए वे लोग का आपको पता है दे, ठीक है। राम के भाई के दोस्त के साथ, ये क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट है और ये इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आएगा। अपॉस्ट्रोफी एस से दो नाउन को कनेक्ट हो रहा है तो क्या करते हैं, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए राम के भाई के दोस्त के साथ, विद तो यहाँ पे आएगा क्योंकि साथ में दिया हुआ है जी, है ना। और विद के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है, वो अब देखिए यहाँ पे नाउन आपका आ ही रहा है विद के बाद। चलिए ये तो हो गया के साथ। स्कूल भी तो है, यहाँ पे स्कूल भी है। चलिए टू स्कूल भी यहाँ पे डाल देंगे, टू स्कूल, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और वो भी कहाँ आएगा, इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में। ये ऑब्जेक्ट था तो उसके पहले ये भी आ जाएगा। चलिए हो गया। आपके साथ स्कूल जा रहे, दे के साथ, अब देखिएगा वे लोग राम के भाई के दोस्त के साथ स्कूल जा रहे हैं। रहा है, रही है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और दे के साथ यहाँ पे क्या लगता है, आ रहा है। जा रहे हैं तो क्या होगा, गोइंग। चलिए दे आर गोइंग टू स्कूल विद द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी आई एन जी, इसको V4 बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।